अब तक आप लोगों ने सुना होगा बच्चों का जन्म केवल माँ की कोख में ही होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल वॉम्ब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही जगह है जहाँ पर माँ की कोख की तरह ही इंसान के बच्चों को ग्रो किया जाता है। और आप यहाँ पर जो डिवाइस देख रहे हैं इन्हें ग्रोथ पोड्स के नाम से जाना जाता है। हर एक ग्रोथ पोड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर ठीक वही कंडीशन और सिचुएशन होगी जो माँ की कोख में होती है। हमें मालूम है इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनकर ही आप में से कई सारे लोगों की हवा उड़ गई होगी। पर दोस्तों, आज हम आपको टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक ह्यूमन फीटस यानी भ्रूण को अपनी माँ की कोख में पूरी तरह से डेवलप करने के लिए 37 हफ्तों का वक्त लगता है और उसके बाद ही बच्चे का जन्म होता है। पर दोस्तों, हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर साल करीब 15 मिलियन भ्रूण समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं और उनमें से करीब 1 मिलियन भ्रूण बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर भी जाते हैं। दोस्तों, अगर हम एक भ्रूण के माँ की कोख में डेवलप होने की कम से कम समय अवधि के बारे में बात करें तो उसमें 24 हफ्तों का वक्त लगता है। एक बच्चे का अपनी माँ की कोख से इतना वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। और अगर कोई बच्चा इससे पहले इस दुनिया में जन्म ले लेता है तो उसके बचने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। और अगर वो बच्चा 24 हफ्तों से पहले जन्म लेने के बाद जिंदा रह जाता है तब भी उसके फेफड़ों और दिमाग से जुड़ी कई सारी समस्याएं होती है जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। हालांकि अगर बेबी इंक्यूबेटर में है तो काम बन जाता है, लेकिन अगर बच्चे का जन्म 22 हफ्तों से पहले ही हो जाता है तो इंक्यूबेटर भी काम नहीं करते। ऐसे में दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल वॉर्म है इससे आप एक तरह से एडवांस बेबी इंक्यूबेटर समझ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अगर हम डिजाइन के तौर पर देखें तो ये आर्टिफिशियल वॉर्म एक ग्रोथ चैम्बर की तरह काम करता है। अब साफ शब्दों में बोले तो एक भ्रूण को इंसान का रूप लेने के लिए माँ की कोख में जो एनवायरनमेंट मिलता है, सेम वही एनवायरनमेंट उसे इस आर्टिफिशियल वॉर्म में भी मिलेगा, जिसके अंदर सेम वही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मौजूद है जो माँ की कोख में होती है। इसके अलावा इसमें एक ऐसा कंटेनर भी है जो भ्रूण तक ब्लड फ्लो करने का काम करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है ताकि भ्रूण का विकास अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, इस आर्टिफिशियल वॉर्म में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। असल में दोस्तों, ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो माँ की कोख में भ्रूण के बाहरी हिस्से में सराउंड में होता है, यानी उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कोख में भ्रूण के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें, इस ग्रोथ चैम्बर में एडवांस फीचर्स भी मौजूद है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलते हैं। ये एक तरह के सेंसर होते हैं जो कि भ्रूण के डेवलपमेंट प्रोसेस पर नजर रखते हैं, जिसमें उसके सांस लेने से लेकर दिल की धड़कनों तक हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस आर्टिफिशियल वॉर्म में स्क्रीन होती है जो भ्रूण के डेवलपमेंट प्रोसेस के रियल टाइम डेटा को शो करती है। दोस्तों, इस ग्रोथ पोड के अंदर भ्रूण को 9 महीने तक रखा जाता है, जब तक वो पूरी तरह से डेवलप न हो जाए। इस तरह के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बच्चों को जन्म देने के प्रोसेस को एक्टोजेनेसिस कहते हैं। पर हम आपको बता दें, ये कोई अभी की बात नहीं है। इस तरह के आर्टिफिशियल वॉर्म की हिस्ट्री आज तक करीब 65 साल पुरानी है, क्योंकि आर्टिफिशियल वॉर्म का पहला डिजाइन एमैनुअल ग्रीनबर्ग द्वारा 1955 में पेटेंट किया गया था। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला था जिसकी मदद से समय से पहले जन्मे बच्चों को उनके जन्म के बाद भी डेवलप किया जा सकता है। और उस टाइम बेबी इंक्यूबेटर ऑलरेडी अस्तित्व में थे, इसलिए किसी ने भी इस आइडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 1990 के दौरान जापान के कुछ रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल वॉर्म पर एक्सपेरिमेंट किया, ये जानने के लिए क्या वाकई में ये काम करता है। जहाँ पर डॉक्टर्स ने सबसे पहले सी सेक्शन के द्वारा बकरी की कोख से भ्रूण को निकाला, पर फिर उसे रबड़ की कोख में डाल दिया जिसके अंदर इम्यूनिटिक फ्लूइड मौजूद था, और फिर उस बच्चे को 17 दिन बाद डिलीवर किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो दोस्तों, वैज्ञानिक कई तरह के आर्टिफिशियल कोख तैयार करने लगे। यहाँ तक कि कुछ में तो यूट्रस में पाए जाने वाले सेल भी डाले गए और बहुत से अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल रहे। और अब टेक्नोलॉजी यहाँ पहुँच गई है कि ये चीज पूरी तरह से मुमकिन है, जहाँ पर माँ की कोख के अलावा बच्चे को विकसित किया जा सकता है। और ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि दोस्तों, हमें नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों होगा।
हम सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हर रोज सैकड़ों की संख्या में बच्चे दुनिया भर में मर जाते हैं। वैसे तो उनका मेन मकसद प्री मैच्योर यानी कि ठीक तरह से विकसित न हो पाने वाले बच्चों को विकसित करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी तरह से इंसानों को डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अगर भ्रूण को इसके अंदर डाला जाए और 9 महीने के बाद निकाला जाए तो बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अब सुनने में चीज थोड़ी अजीब जरूर लग रही है, पर दोस्तों आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो गई तो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगेगा, जो कितनी बड़ी समस्याओं को दूर करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हैं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी उस तरह की महिलाओं की मदद करके उन्हें नया जीवन दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार महिलाएं बच्चे देने में समर्थ होती हैं, लेकिन किसी बीमारी के कारण बच्चा नहीं दे पाती। ये बीमारी बच्चे को भी लग जाएगी और इस कंडीशन में ये आर्टिफिशियल कोख मदद करेगी। यहाँ तक कि कई सारी परेशानियां हैं जिसका समाधान इस टेक्नोलॉजी से मिल सकता है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे।